डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी बिहार स्पेशल चल रहा है और आज का वीडियो जो है बिहार के भूगोल पर है, जिसमें आज पार्ट 1 कराया जाएगा। बिहार के सवाल कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए अब पार्ट वाइज कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। आज भूगोल लिया गया है, 2 दिन हमने पॉलिटी का कराया था। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको पूरी ज्ञान मिलेगा। आइए देखें, आज भी जो है 35 सवाल लिए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। 3-4 पार्ट में आपका बिहार का भूगोल पूरा हो जाएगा। प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं अगर पूरा वीडियो आप देखिएगा। अभी भी हमारे चैनल को नॉन सब्सक्राइब लोग जो हैं 77.8% लोग देख रहे हैं। उनसे विनती है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको घाटा नहीं होने वाला, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। आइए देखें आज का पहला सवाल। पूरे 35 सवाल हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको ज्ञान मिल पाएगा पूरा। बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बार बार सवाल बीपीएससी में बनता है ऐसे। इसमें से उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, गंडक, कमला और बागमती हैं। ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया, पटना, पश्चिम चंपारण और दरभंगा। बिहार में रहते हैं तो क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिए, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? बहुत बार बताया गया है, सबको पता भी होगा। इसमें से जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन सबकी सीमा भारत से मिलती है, लेकिन बिहार से नेपाल की सीमा मिलती है। सब लोगों को पता भी होगा, नहीं जो उसको पता है नोट कर लीजिएगा। बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जब एग्जाम में आप देने जाइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अभी भी जनगणना 2011 के अनुसार ही बताना पड़ेगा। 2021 की जनगणना अभी नहीं आया है। इसके अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला सबको पता होना चाहिए, बीपीएससी में पूछ भी चुका है। नहीं पता है नोट कर लीजिए, गोपालगंज। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? वनों पर भी अधिकतर सवाल बनता ही है। मानसूनी पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन। इसमें से बिहार में वनों की अधिकता मानसूनी पर्णपाती वन है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बहुत अच्छा सवाल है, यह सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है। मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, पटना। कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से जो है सबसे लंबी गंगा नदी पटना ज़िले में बहती है। ध्यान रखिएगा, 99 किलोमीटर 99 किलोमीटर पटना में है और दूसरे स्थान पर है भागलपुर 97 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल फिर से बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पटना ज़िले में जो है सबसे लंबी गंगा नदी है। दूसरे स्थान पर भागलपुर का आता है 97 किलोमीटर, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई सबको ज्ञात होना चाहिए, 345 किलोमीटर। बहुत इजी सा सवाल है, शुरू में ही पढ़ना होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जब नहीं जानेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। उसे भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत अच्छा सवाल कराए जाएंगे, बार बार आपको दिखेगा एग्जामों में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? सवाल बन चुका है और बनता है हर एक तरह के एग्जाम में। इसमें से बिहार का लिंगानुपात 918 है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बाल लिंगानुपात भी बीपीएससी में पूछ चुका है, उस पर भी जानकारी ले लीजिए, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। 935 है बिहार में बाल लिंगानुपात, और बिहार में लिंगानुपात 918 है। बाल लिंगानुपात पूछे तो 935 है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है, पीछे है, समान है या इनमें से कोई नहीं? भारत का मानक समय जो है उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से नापा जाता है, सबको पता होना चाहिए। इसमें से पटना जो है उसके पूरब में है, यानी कि भारत के मानक समय से पटना का मानक समय आगे है, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है, सबको ज्ञात होना चाहिए, बार बार बताया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है प्रथम स्थान पर बिहार ही है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, प्रथम स्थान पर है तो ये बार बार पूछा ही जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उत्तरी गोलार्ध में बिहार है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। इसका सही जवाब है सबसे ज़्यादा पाइराइट जो है बिहार में मिलता है। ध्यान रखिएगा आप। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू। ये सवाल भी बहुत बार कराया जा चुका है। नकदी फसल इसमें से गन्ना है, और गन्ना ही जो है बिहार की मुख्य नकदी फसल भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार डिटेल में इसको बताया गया है। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं मेरा, उनको ज़रूर जानकारी होगा। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा, गंडक, बागमती और कोसी। बार बार बाढ़ आ जाता है इस कोसी नदी में, इसलिए बिहार का शोक उसी कोसी नदी को कहा जाता है, नेपाल से आता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? बार बार सवाल ये भी बनता है। जूट उत्पादन में बिहार जो है सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर सबको पता होगा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के से सटे हुए जो भी राज्य होंगे, जो भी जिला होगा, वहाँ जो है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए जूट का उत्पादन बिहार के किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उपरोक्त सभी? इसमें से बल सुंदरी मिट्टी जो है उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया, नवादा, जहानाबाद, पटना। इसमें से बिहार का सर्वाधिक गर्म और सबसे ठंडा जिला गया ही आता है। दोनों में गया का ही नाम है, इसलिए गया का नाम आप ध्यान रखिएगा, चाहे गर्म हो या ठंडा में गया नाम ही आएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या बल सुंदरी मिट्टी? बिहार में सर्वाधिक भूमि पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, सबको पता होना चाहिए।
इसका दोमट मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी दिया रहे तो जो भी जलोढ़ मिट्टी होगा। आइए देखें अगला सवाल। वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य अवस्थित है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पटना या गया। बिहार में एक ही जो है राष्ट्रीय वन अभयारण्य है वाल्मीकि। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बीपीएससी में पिछले साल भी 66 में भी बन चुका है ये, इसलिए सवाल जो कराया जा रहा है सारे इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? झारखंड कितना प्रतिशत जमीन लेकर बना है अलग राज्य? इसका सही जवाब है 45.85%। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? झारखंड राज्य 45.85% लेकर चला गया, तो उसके पास कितना बच गया बिहार के पास? 100 में से माइनस कर लीजिए, सीधा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में नहीं लगभग दिया है, तो आपका लगभग हो जाएगा 45 में से कीजिएगा 8.4, आपका हो जाएगा 54% के लगभग। इसलिए ध्यान रखिएगा 54.15 होगा, लेकिन लगभग दिया है तो 54%। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की सीमा है। कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से लगती है? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य और 6 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं ये सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसमें से बिहार से जो है 3 राज्यों की सीमा लगती है। ध्यान रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? अभी ऊपर ही बताया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, 3 राज्य की सीमा बिहार से टच करती है। चौथा राज्य इसमें दे दिया है, इसमें से चौथा राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा भी बिहार से ही अलग हुआ था 1936 में, लेकिन बीच में झारखंड आ जाता है। झारखंड को भी अलग कर दिया गया 2000 में, सबको ज्ञात होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, बीच में झारखंड आ जाता है, झारखंड से भी आगे है। उड़ीसा जो है बिहार से टच नहीं करता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के उस जिला का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। ऐसे ही सवाल ज़्यादा बनते हैं एग्जामों में। इसमें कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद और रोहतास में से उस जिला का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। इसका सही जवाब है रोहतास। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल खासकर बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 180 फीट, 175 फीट, 173 फीट या 170 फीट। पहले भी कराया जा चुका है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, सवाल बन चुका है और बनते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा जो है बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। उत्तरी मैदान हो गया है और दक्षिणी मैदान हो गया है। उत्तरी मैदान जो है बिहार के कितने क्षेत्रफल से पे विस्तृत है? इसका सही जवाब है आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? इसमें से बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग जो है 33,670 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं, दोनों का आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? हरहा नदी की घाटी को
दून घाटी कहा जाता है। बहुत बार यह सवाल बना है और इसे नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल कैसी है? दक्षिण से जो नदी जाती है उसकी ढाल कैसी है? वो उत्तर की तरफ ही जाती है और जाकर गंगा में मिलती है। सबको ज्ञात होना चाहिए, जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी दक्षिण क्षेत्र में है और उत्तर की ओर बहती है। इसलिए दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो नदी देख के आप समझ जाएंगे उसका पानी कहाँ जाता है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? प्रति किलोमीटर भी पूछा जाता है, किलोमीटर पर कितनी ढाल होती जाती है? इसका सही जवाब है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक है। किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पावापुरी, आरा, राजगीर और गया। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोध गया के समीप। पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है नालंदा जिले में है। पावापुरी का नाम सब लोग सुने होंगे क्योंकि यहाँ महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पावापुरी नाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो है जल मंदिर स्थित है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान। ये सवाल भी 64 बीपीएससी में बन चुका है। बहुत सारे किताबों में रोहतास पठार दिया हुआ है, लेकिन रोहतास पठार इसका आंसर नहीं है। बीपीएससी के अनुसार इसका आंसर जो है खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। क्यों हैं, आइए पूरा डिटेल दिखा देते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है जो सबसे पुरानी है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है, सेकंड स्थान पर है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय के भाग है जो तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर गंगा मैदान सबसे नवीनतम है। इसलिए ध्यान रखिएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है जो सबसे पुरानी है। सबसे पुराना पूछ रहा है, इसलिए खड़गपुर पहाड़ियाँ नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से। इसका सही जवाब है कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ऊपर ही हमने कराया, इसलिए बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट जब उसका अलग अलग नाम नहीं जानिएगा। कछाड़ी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है और जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, ये बार बार सवाल बनेगा क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए आंसर की दिया गया है, आराम से टेलीग्राम पे आंसर देख सकते हैं क्वेश्चन देखकर। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक किया कीजिए, कमेंट तो किया ही कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।